माफी चाहती हूँ, मेरी नींद अभी खुली। मैंने कल ग्लेज़ देखना शुरू कर दिया। तो कहानी की शुरुआत में किटागावा कहती है उस लड़की से, क्या मैं तुम्हारे साथ स्टूडियो आ सकती हूँ? तो वो लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, और मैं कोई ग्रुप कॉस्प्ले नहीं कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो यहाँ पे किटागावा कहती है अगर तुम मुझे आने देती तो मैं तुम्हें आधे पैसे देता स्टूडियो के। अब ये सुनने के बाद वो लड़की सोचने लगती है। तभी गोजो भी कहता है मुझे भी आने दो और मैं तुम्हें जो है वो आधे पैसे मैं भी दे दूँगा। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम क्यों आना चाहते हो? तो वो कहता है लड़का कि मैं जो हूँ इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि किटागावा जो है मेरे बिना मेकअप कर ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे किटागावा कहती है हाँ, गोजो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे वो लड़की काफ़ी सोचने लगती है और कहती है अगर तुम ज़िद भी कर रही हो तो ठीक है, इस बार जो है मैं तुम्हें आने दूँगी। अब ये सुनने के बाद किटागावा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ पे गोजो कहता है अब कल से मैं भी एनीमे देखना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये देखने के बाद वो कहती है कि तुम भी अब एनीमे देखोगे? तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं रात को अपने दादाजी से वो बात करता है और कहता है मुझे कल जो है किटागावा के घर जाना पड़ेगा सीडी को देखने के लिए, जिसकी वजह से मैं अच्छे ड्रेस बना पाऊँ। तो यहाँ पे उसके दादाजी कहते हैं तुम बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हें ड्रेस बनाना है तो तुम्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, आराम से किटागावा का ड्रेस बनाना चाहिए। तभी कुछ ही देर के बाद वो हीना डॉल को देखने लगते हैं जो हाल ही में गोजो ने बनाया था। अब यहाँ पे गोजो ये सोच रहा होता है कि मैं ज़्यादातर टाइम जो है ड्रेस पे दे रहा हूँ, हीना डॉल के चेहरे पे तो दे ही नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से बिल्कुल भी गंदे मैंने हीना डॉल बनाए हैं। लेकिन उसके दादाजी उस हीना डॉल को काफ़ी देर तक देखते हैं और आखिरी में कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे गोजो शौक में हो जाता है। दादाजी कहते हैं इस टाइम पे तुम दरअसल किटागावा के मेकअप पे भी ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जो हीना डॉल की स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और जब भी कोई इंसान हीना डॉल बनाने के लिए सोचता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही बना रहा होता है, उसको और भी कई सारी चीज़ों करना पड़ता है। और तुम जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही है, इसका आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हम कहानी कल की देखते हैं जहाँ पे गोजो जो है वो यहाँ पे उसके घर पे पहुँच जाता है किटागावा के। और जैसे ही किटागावा बाहर निकलती है, अब ये कुछ देखने के बाद नज़ारे काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाता है गोजो। बिल्कुल भी उसने कुछ पहने ही नहीं थे। तो यहाँ पे किटागावा जो है वो सोचने लगती है आखिर गोजो क्यों देख रहा है। तभी वो आईने में देखती है और उसको पता चलता है कि उसने कॉन्टैक्ट लेंस ही नहीं पहना है, और इस वजह से वो अंदर जा कर के फिर वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आती है। कहती है कि मैं मेकअप के बिना तो गोजो ने बहुत बार देखा है, लेकिन पहली बार उसने कॉन्टैक्ट लेंस के बिना देखा है। तो यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जो है वो उसे अंदर बुलाती है और यहाँ पे उसे जो है अपने कमरा दिखाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो कमरा दिखाती है गोजो शौक में हो जाता है, क्योंकि पूरी तरफ जो है वो एनिमे के भंडार पड़े थे उसके कमरे में। और ये देखने के बाद गोजो कहता है ये बिल्कुल भी तुम्हारा ही कमरा दिख रहा है। फिर कुछ ही देर के बाद वो दोनों बैठ के जो है एनिमे देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे किटागावा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल भी होम डेट पे है। और यहाँ पे गोजो को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे काफ़ी अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी कुछ ही देर के बाद उसका पेट जो है वो आवाज़ करता है। दरअसल वो कुछ खाई ही नहीं थी, जस्ट अभी सो के उठी थी और गोजो तुरंत ही आ जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो किटागावा कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? तो यहाँ पे गोजो सोचने लगता है कि किटागावा पता नहीं कैसे बनाती होगी। तो किटागावा से गोजो कहता है कि रहने दो, मैं ही बना देता हूँ। फिर किटागावा कहती है कि तुमने बहुत बार मुझे बना के खिलाया है, लेकिन मुझे आज पहली बार मौका मिला है तो मैं तुम्हें बना के खिलाऊँगी। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो किचन में जाती है तो दरअसल वो सोचने लगती है क्या बनाऊँ? फिर उसके दिमाग में कुछ अतरंगी आइडिया आते हैं और वो बनाने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के साथ वो उस चीज़ को बनाती है। और बनाने के बाद वो फ्राइड राइस बनाती है और काफ़ी टेस्टी होता है, उसे ऐसा लग रहा था दरअसल। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो गोजो को जाती है देने, तो वो देखती है जैसा वो सोचती थी वैसा बिल्कुल भी नहीं बना है। अब गोजो जो है वो सोचने लगता है कि ये क्या चीज़ है। फिर कुछ ही देर के बाद वो खाने लगता है तो किटागावा कहती है तुम ज़रूरी नहीं है खाओ, रहने तो छोड़ दो इसके, वो कुछ आज ख़ास बना नहीं है। लेकिन जैसे ही गोजो खाता है एक चम्मच, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर गोजो जो है वो जापानीज़ खाना खाता है, लेकिन पहली बार जो है वो किटागावा ने उसके लिए कुछ डिफरेंट बनाया था, तो जिसकी वजह से गोजो को थोड़ा डिफरेंट लगता है और वो उसे काफ़ी अच्छा कहता है तुमने काफ़ी अच्छा बनाया है। और ये सुनने के बाद किटागावा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कुछ देर के बाद दोनों जो है वो फूड को एंजॉय करने लगते हैं।
फिर हम देखते हैं कि दोनों जो है एनीमे देखने लगते हैं। कुछ सीन जो है रोने वाले होते हैं। अब यहाँ पे ये देख सुनने के बाद गोजो जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर किटागावा उसके लिए टिश्यू पेपर देती है। फिर यहाँ से जो है वो सीढ़ी लेके घर की तरफ चला जाता है। फिर जब वो घर पे जाता है तो यहाँ पे उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है मैंने जो तुम्हारे ड्रेसेस स्केचेस बना के भेजे हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे वो लड़की ड्रेसेस स्केचेस देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है इतने डिटेल में तुम्हारे ड्रेस के स्केचेस होते हैं क्या। तो यहाँ पे गोजो कहता है हाँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे वो उसके कुछ तस्वीरें देखने लगता है। कहता है तुमने आई की यहाँ पे शेप जो है वो कैसे चेंज की है। तो वो उसे बताती है कि मैंने टेप का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे जब भी आप अपने टेप को माथे के ऊपर की तरफ खींच के करेंगे तो जिसकी वजह से आपकी आँख जो है थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। अब ये सुनने के बाद गोजो काफ़ी खुश हो जाता है। दरअसल पहली बार जब उसने किया था तो किटागावा का पूरा जो सेव ही करना पड़ गया था उसका आईलैशेस। अब यहाँ पे उसको काफ़ी राहत मिलती है कि ऐसे भी टेक्निक्स होते हैं। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम्हें नहीं पता था क्या। तो यहाँ पे वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और ये मेरा पहली बार था जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं पता था। फिर वो उसके फ़ोटोज़ देखता है। वो कहता है वो काफ़ी कलरफुल है और इसको किसने खींचे हैं। तो उसकी बहन कहती है कि ये मेरी छोटी बहन है जिसने मेरी फ़ोटोज़ खींच दी है। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि क्या मुझे वो कैमरा सिखा सकती है चलाना। तो कहती हाँ मैं बिल्कुल कल बात कर दूँगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे वो ये चीज़ किटागावा को बताता है कि उसकी एक छोटी बहन है। अब किटागावा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है उसकी छोटी बहन है तो बिल्कुल भी कितनी क्यूट होगी, और उससे वो मिलने के लिए काफ़ी दोनों एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो उसकी बहन को देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि भले वो मिडिल स्कूल में थी लेकिन उसके काफ़ी बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ी थी वो देखने में। अब यहाँ देखने के बाद किटागावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाखुश हो जाती है उससे, और किटागावा कहती है कि तुम छोटी बहन कैसे हो सकती हो, तुम तो देखने में काफ़ी बड़ी लग रही हो, और तुम मिडिल स्कूल में कैसे हो, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी तुम मिडिल स्कूल में हो। अब यहाँ पे गोजो जो है सुन के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि किटागावा ये सब क्या बोल रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब देखो यार इस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम मेरा चल रहा है, 2 ही दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं अच्छे से वीडियोज़ को एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 मिनट के वीडियोज़ होने चाहिए, तो मैं 30 मिनट की भी बनाऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।